ओम शांति। आज गीता जयंती है और आज से हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। गीता को गाया जाता है, पढ़ा नहीं जाता। गीत भगवान की दिव्य वाणी, इसलिए इस श्रृंखला का नाम भी हमने ऐसे ही रखा है, शिव का दिव्य गान श्रीमद् भगवत गीता। सबसे पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। विषाद अर्थात दुख, विषाद अर्थात पीड़ा, विषाद अर्थात उदासी, विषाद अर्थात डिप्रेशन, विषाद अर्थात संताप। सर एडविन अर्नोल्ड ने जो गीता का अनुवाद किया था 1900 में, द सॉन्ग सेलेस्टियल, उसमें इसका नाम दिया है द डिस्ट्रेस ऑफ अर्जुना। डिस्ट्रेस, दुख, पीड़ा, दर्द। तो इस श्रृंखला में बहुत सारी बातें हम देखेंगे और ये दीर्घकालीन चलने वाली श्रृंखला है। हफ्ते में 2 दिन, बुधवार और गुरुवार। आज गीता जयंती है तो आज इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले प्रथम अध्याय धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच। तो ये गीता की शुरुआत है। धृतराष्ट्र प्रश्न पूछ रहा है। क्या प्रश्न पूछ रहा है धृतराष्ट्र? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव। युयुत्सव अर्थात जो कि युद्ध की इच्छा रखने वाले हैं। हे संजय, मुझे बताओ, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में जो युद्ध की रक्षा इच्छा रखने वाले माम का पांडवश्चैव, मेरे और पांडव के जो पुत्र है, किम कुर्वत, वो क्या कर रहे हैं? हे संजय, तुम मुझे बताओ, वो क्या कर रहे हैं? माम का पांडवाश्चैव, मेरे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे, तुम मुझे बताओ, विस्तार से बताओ। गीता की शुरुआत एक अंधे व्यक्तित्व की जिज्ञासा से है। विदेश में एक बहुत बड़ा इतिहासकार कभी हुआ था जिसका नाम था एडमंड बर्ग। एडमंड बर्ग के जीवन में एक उदाहरण है। 30 वर्ष तक उसने इतिहास का अध्ययन किया और उसकी यह इच्छा थी कि मैं इस विश्व का इतिहास लिखूं। इस विश्व का इतिहास लिखूं, शुरुआत से लेकर तो अब तक। एक मछली जिसने जन्म लिया था कभी बहुत हजारों वर्ष पहले, तब से लेकर तो अब तक इस संसार में जो भी घटनाएं हुई है, इस संसार में जो भी बातें हुई है, जो भी मुख्य युद्ध हुए हैं, जो भी धर्म स्थापक हुए हैं, जो भी महान व्यक्तित्व हुए हैं, तीर्थंकर हुए हैं, हर एक देश में जो हुआ है वो मैं लिखूं। और 30 वर्ष तक उसने अध्ययन किया। 30 वर्ष तक उसने बहुत सारा साहित्य एकत्र किया और इतिहास लिख रहा था।
बहुत कुछ हो भी गया था। एक दिन ऐसे हुआ कि उसके घर के पीछे एक खून हो गया और उस घटना ने उसके जीवन को बदल दिया। घर के पीछे खून हुआ, वो घर से भागा, देखा, घटना स्थल पर आया, देखा कि लाश तो अभी भी पड़ी हुई है, व्यक्ति अभी भी मरा नहीं है, खून बह रहा है और जिसने खून किया है वो अभी भी भाग चुका है। सारी भीड़ एकत्र है। उसने लोगों से पूछा, क्या हुआ, क्या हुआ? अभी अभी खून हुआ है, ताजा ताजा। वो लोगों से पूछता है, क्या हुआ, किसने मारा? और सभी प्रत्यक्षदर्शी है, चश्मदीद गवाह है, सबने देखा था किसने मारा, उन्हीं के सामने वो भागा था। परंतु जब उसने लोगों से पूछा कि किसने मारा, उसने देखा सबके उत्तर अलग अलग है। उन उत्तरों में कोई सामंजस्य नहीं है, सभी के उत्तर अलग अलग है। अभी अभी घटना हुई है, अभी अभी खून हुआ है और कोई कोई तो कह रहे हैं कि खून हुआ ही नहीं है, जबकि खून हुआ है, आंखों से दिख रहा है, खून अभी बह रहा है, व्यक्ति अभी मरा भी नहीं है। इतनी उसने असमंजसता देखी वहां पर कि वो घर आया और कहा कि अब मैं ये इतिहास का कार्य पूरा नहीं कर सकता, जबकि मेरे ही घर के सामने खून हुआ है, घर के पीछे, और उसमें ही लोगों के इतने मतभेद है, तो जो इतिहास मैं लिख रहा हूं, मुझे क्या पता जीसस का क्या हुआ और मोसेस का क्या हुआ और कृष्ण का क्या हुआ। और तब से उसने वो कार्य छोड़ दिया लिखना, क्योंकि लिखना ही व्यर्थ हो गया। मित्रों ने कहा, क्या एक छोटी सी घटना ने तुम्हें इतना बड़ा कार्य बंद कर दिया? वो कहता है, ये छोटी सी घटना नहीं थी, मैं तो लिखने चला था विश्व का इतिहास, जिनको मैंने देखा ही नहीं, ना तो क्राइस्ट को देखा, ना डेविड को देखा, ना जोसेफ को देखा, ना महावीर को देखा, ना बुद्ध को देखा। मैं उनके जीवन में क्या लिखूं, जबकि यही जो घटना मेरे आंखों के सामने हो रही है, उसी में इतना मतभेद है सभी के मतों में, तो वो सत्य कैसे हो सकता है? जितने भी शास्त्र लिखे गए उनमें कितनी सच्चाई है, कब लिखे गए, किसने लिखे गए, किस पार्श्वभूमि में लिखे गए, पृष्ठभूमि क्या थी, वो जानना बहुत जरूरी है। वैसे ही किसी गांव में एक बार एक व्यक्ति को परम सत्य का ज्ञान हो गया, संपूर्ण सत्य उसे पता चल गया, और जैसे ही ये खबर धरती पर उठी, शैतान जो था, शैतान के जो शिष्य थे, अपने उस्ताद के पास भागे कि और कहने लगे, बॉस, हे उस्ताद, बहुत गड़बड़ हो गई है, अब हमारा क्या होगा? धरती पर किसी को सत्य का पता चल गया है, हमारी तो अब खैर नहीं। आज की मुरली से घोष्टों की दुनिया, परम घोष्ट के पास चले गए। उसने कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं, तुम भी बैठो, आओ, चाहो चाय पियो, खाली एक ही काम करना है, धरती पर जाकर अब प्रचार करना चालू कर दो कि ऐसे ऐसे फला फला गांव में एक व्यक्ति को परम सत्य पता चल गया है। शिष्य कहते, ये प्रचार हम ही करें, इससे तो और ही नुकसान होगा। वो कहता है, नहीं, शैतान, सैटन, माया, रावण, घोस्ट, अलग अलग धर्मों में अलग अलग शब्द, जाकर प्रचार करो कि जब तुम प्रचार करोगे तो शिष्य आएंगे, अनुयायी आएंगे, फिर जिसे सत्य प्राप्त हुआ है उसके सत्य को वो तोड़ मरोड़ के रख देंगे, और फिर पुजारी, और फिर महंत, फिर मुल्ला, मौलवी, प्रीस्ट, ये सब आ जाएंगे आसपास, इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे उस व्यक्ति के। फिर वो जिसने सत्य पाया है उसका बचना मुश्किल है, क्योंकि उसी को वो भगवान बना देंगे, और उसने जो कुछ लिखा है और जिस सत्य की उसने व्याख्या करने का प्रयत्न किया है उसको भी वो डिस्टॉर्ट कर देंगे। इंटरपोलेशन, अंग्रेजी में कहते हैं इंटरपोलेशन, इतिहास को छेड़छाड़, शास्त्र जो है उसमें अपने मत डाल देंगे, और फिर वो वैसा ही
अव्याभिचारी ग्रंथ नहीं रहेगा, अनएडल्ट्रेटेड, अनकंटैमिनेटेड, प्योर, दूषित हो जाएगा। तो किस शास्त्र में कितना सत्य है, ये जानना बहुत जरूरी है। श्रीमद् भगवत गीता ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिस पर हजारों लोगों ने टीका लिखी है, लाखों लोगों ने भाष्य लिखे हैं, करोड़ों लोगों ने प्रवचन किए हैं। आज तक कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसने इस पर लिखा है, बाकी कोई ऐसा शास्त्र नहीं है। 3 मुख्य चीजें हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता, 3 त्रयी। इन तीनों को सबसे ज्यादा माना जाता है। वेद यदि गाय है तो उससे निकला हुआ जो दूध है वो भगवत गीता है। कितने लोगों ने इस पर भाष्य लिखे, कितने लोगों ने इस पर टीका लिखी है, और उनकी टीकाओं में कितना अंतर है। शुरुआत शंकराचार्य, 8वीं शताब्दी, द्वैत अद्वैत मत के आधार पर लिखा हुआ वो शास्त्र है। अद्वैत जिस पे लिखा है सब कुछ सर्व खल्विदम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, तत्वमसि। रामानुजाया विशिष्ट अद्वैत के आधार से उसी भगवत गीता की टीका लिखी। माधव आया, माधवाचार्य की द्वैतवाद। वल्लभाचार्य आया, उसने द्वैत अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद पर टीका लिखी। संत ज्ञानेश्वर, भावार्थ दीपिका, ज्ञानेश्वरी, अद्वैतवाद। जितने लोग आते गए सब लिखते गए। अरविंद महर्षि, दी एसेज ऑन गीता, विनोबा भावे, गीता प्रवचने मराठी, स्वामी योगानंद, ईश्वर अर्जुन संवाद, भक्तिपाद, एस्कॉन, भगवत गीता एज इट इज, जैसी वो है वैसी ही, प्रभुपाद, भक्ति वेदांत प्रभुपाद स्वामी, एज इट इज, महात्मा गांधी, अनासक्त योग, टैगोर। कितने लोगों ने लिखते गए, अलग अलग मतों से लिखा हुआ है। द्वापर से अब तक लिखना चालू किया, द्वापर से अब तक गीता पर बोलना चालू किया, और हर एक ने अपने अपने ढंग से उसे उठाया है। जिसकी जैसी दृष्टि वैसी। प्रभुपाद की जो भगवत गीता है एज इट इज, सारा फोकस, सारा ध्येय श्री कृष्ण पर है, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, वही सर्वस्व है। बाकी सबको छोड़ो, भक्ति करो और उसकी शरण में जाओ। परंतु शंकर का भाष्य है वो अलग है, वो अद्वैत पर आधारित है। तो भगवान ने जो गीता का अर्थ सुनाया वो कुछ और ही था, वो कुछ और ही है। जो उसका भाष्य बाबा ने सुनाया और कहा कि आज तक तुमने जो सुना वो सब है क्या? झूठी गीता। अब जो मैं सुना रहा हूं वो है सच्ची गीता। वो संस्कृत में सुनाई गई है, ये हिंदी में सुनाया रहा है भगवान। वो कृष्ण ने सुनाई, युद्ध के कोलाहल में सुनाए। बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं इसके पहले कि हम इस प्रवचन या इस श्रृंखला में उतरे। ये गीता कब सुनाई गई? गीता किसने सुनाई? क्या ये वही गीता है जो कृष्ण ने सुनाई? वही क्या भगवान ने सुनाई हुई गीता है? क्या जो गीता है उसके उतने ही श्लोक है? 718 अध्याय। यदि 700 ही श्लोक है तो इसके कुछ श्लोक यदि कुरुक्षेत्र के मैदान में इसे सुनाई गई है तो इसके कुछ श्लोक उपनिषदों में क्यों है? वहां कहां से आ गए? बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। क्या यह वही कुरुक्षेत्र है जो आज हरियाणा में है? क्या ये वही कुरुक्षेत्र है जहां 18,000 अक्षयोनी सेना, 11,000 कौरवों की और 7,000 पांडवों की खड़ी थी? वहां पर जब मेला लगता है तो 30-40 हजार से ज्यादा लोग नहीं खड़े रह सकते।
एकत्र हो सकते। क्या ये वही कुरुक्षेत्र का मैदान है? सत्य क्या है? क्या ये उसी कृष्ण ने सुनाई जिसकी इतनी रानियां थी? कब सुनाई गई? क्या ये द्वापर और कली के संधि युग में सुनाई गई? तो क्या इतना श्रेष्ठ ज्ञान सुनाने के बाद जो भगवान आए, भगवान का अवतरण हुआ और इतना श्रेष्ठ ज्ञान सुनाया गया, उसके तुरंत बाद कलयुग आ गया? ये सारे प्रश्न हैं। क्या जिस अर्जुन को यह ज्ञान सुनाया गया, क्या वो अर्जुन इतना संपूर्ण ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम, ऐसा संपूर्ण ज्ञान सुनकर वो अर्जुन हिंसा करने उतर पड़ा? क्या भगवान जब धरती पर आते हैं तो क्या हिंसा का मार्ग बताते हैं? ये सारे प्रश्न हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यहां से गीता की शुरुआत है। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र पूछ रहा है, धृतराष्ट्र कौन है? क्या पांडवों के जैसे जन्म है वैसे ही जन्म है? क्या कुरुओं के जैसे जन्म बताए, क्या वैसे ही सत्य है? क्या वैसी भी घटना हो सकती है या केवल कपोल कल्पनाएं हैं? व्यास का जन्म कैसा है? क्या पाराशर की कामंदता से व्यास का जन्म हुआ है? व्यास कौन था? पांडु का जन्म, धृतराष्ट्र का जन्म, विदुर का जन्म, 5 पांडवों का जन्म, कुरु 100 कौरवों का जन्म, कर्ण का जन्म, कृपाचार्य का जन्म, आचार्य द्रोण का जन्म। ये सारे प्रश्न खड़े करते हैं। क्या इस तरह से जन्म होते हैं जिस तरह से दिखाए गए हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र पूछ रहा है, हे संजय मुझे बताओ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, क्या धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र हो सकता है? जहां पर युद्ध लड़ा जा रहा है वो धर्म क्षेत्र कैसा, कैसी विडंबना है ये? और क्या ये वही कुरुक्षेत्र है? कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कैसे बन गया, उसका भी गायन है। वो भी अजीबोगरीब कहानियां हैं। परशुराम ने इतने जो हत्याएं की, इतना सारा युद्ध किया, बाद में इसी स्थान पर आकर अपने पितरों का तर्पण किया, पितर खुश हुए और फिर इस स्थान को क्या बना दिया? तीर्थ स्थान बना दिया। ये गायन है। कुरुवंश है सारा ये। वो महाराज कुरु थे, उन्होंने एक बार वहां पर बैठकर तपस्या की। पहले इंद्र आया, फिर विष्णु आया, विष्णु के सामने हाथ किए और कहा क्या चाहिए? उन्होंने कहा मुझे ऐसे बीज बोने हैं, तप के, ब्रह्मचर्य के, सत्य के, कैसे बो? तो विष्णु ने उसके हाथों के हजारों टुकड़े किए और हाथ सारे टुकड़े जमीन में बो दिए और फिर उसके बाद में 2 वरदान दिए कि ये स्थान आज से कुरुक्षेत्र तीर्थ स्थान बन जाएगा, जो यहाँ शरीर छोड़ेगा वो स्वर्ग धाम जाएगा। क्या ये सारी कथाएं सत्य है? 10वें दिन महाभारत में वर्णन है भीष्म पर्व कि अकेले भीष्म ने 10 करोड़ लोगों को मार दिया था। एक दूसरी जगह युधिष्ठिर कहता है महाभारत में कि इस समय धरती युवक विहीन हो चुकी, क्योंकि सारे युवक यहाँ आए हैं। इस समय धरती घोड़े और हाथी से विहीन हो गई है, क्योंकि सारे घोड़े और सारे हाथी इस धरती के इस युद्ध में भाग लेने के लिए यहाँ आ गए। बुद्ध के समय इस भारत की जनसंख्या 2 करोड़ थी। ये उससे कई पहले हुआ है। तो क्या तब जनसंख्या भारत की क्या थी? अभी कितनी है? 120 करोड़। तो ये जो आंकड़े दिए हुए हैं, क्या उतनी भूमि पर इतने लोग ठहर सकते थे? बहुत सारे प्रश्न हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे, ढूंढेंगे, जानने का प्रयत्न करेंगे कि जिस बातों को हम सदियों से सुनते आ रहे हैं और जिसे मानते आ रहे हैं, यही सत्य है। क्या ये वही तो नहीं जैसे सुनाया था वो बिल्ली को टंगाना? जब भी वो महात्मा ध्यान में बैठते थे तो बिल्ली को टंगाते थे। क्या ऐसी ही प्रथा तो नहीं चल रही है ये कि बस गीता पाठ करते जाओ, गीता पाठ करते जाओ? सत्य क्या है, असत्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है? जो लिखा गया है उसमें सत्य कितना है? बाबा ने तो एक शब्द में कह दिया, आटे में
नमक, उसी नमक की खोज आज से हम करेंगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युत्सव। सबसे पहले तो धर्म क्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्या है? गीता में ही कहीं और जगह लिखा है, क्योंकि वो कुरुक्षेत्र तो हो नहीं सकता जिसका वर्णन है, और जो अभी हरियाणा में है अंबाला के पास, वो तो कुरुक्षेत्र ये हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें भी इतिहासकारों के मतभेद है, ये है या वो है, या वो है या वो है। बाद में कितने शासक आए, अशोका और हर्षवर्धन, उन्होंने इस स्थान को बहुत ऊंचा उठाया तीर्थ के रूप में, परंतु फिर भी क्या यही वो स्थान है जहां महाभारत का युद्ध लड़ा गया था? क्या वास्तव में ऐसा कोई ऐतिहासिक युद्ध हुआ था? ये भी प्रश्न है। ये सारे दूसरे प्रकार के प्रश्न हैं। हम सीधा इस श्लोक पर आते हैं। धर्म क्षेत्र किसे कहा है? एक है धर्म क्षेत्र, एक है कुरुक्षेत्र। इसमें तो कहा है धर्म कुरुक्षेत्र ही धर्म क्षेत्र है। एक ऐसी विडंबना है कि दो अलग अलग चीजों को एक कर दिया है। जब मनुष्य के मन में दैवी संपदा है तब वो धर्म क्षेत्र है, जब आसुरी संपदा है तब वो कुरुक्षेत्र है। हमें इससे क्या सीखना है? हमें यह सीखना है कि हमारा जो देह है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते। गीता के ही गीतकार ने एक जगह लिखा हुआ है, हे कुंती पुत्र सुन, जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं वो ये क्षेत्र नहीं है, ये वो फील्ड नहीं है। इदम शरीरम कौन्तेय, ये शारीरिक क्षेत्र है, और इसमें दो प्रकार की प्रवृत्तियां है, एक आसुरी प्रवृत्ति, एक दैवी प्रवृत्ति। जब दैवी प्रवृत्ति का आविर्भाव होता है तब वो धर्म क्षेत्र है, और जब आसुरी प्रवृत्ति का बाहुल्य होता है तब वो कुरुक्षेत्र है, लड़ाई का मैदान है। ये अंधा व्यक्ति एक जगह बैठा है और वहां से जिज्ञासा कर रहा है जानने की, हे संजय मुझे बताओ, किम कुर्वत संजय, मुझे बताओ किम, क्या हो रहा है वहां पर। प्रश्न पहला ये है कि मेरे मन में धर्म क्षेत्र है या कुरुक्षेत्र है? यदि आसुरी संपदा है, यदि अवगुण है, यदि विकार है, तो कौन सा क्षेत्र है? ये कुरुक्षेत्र। यदि सत्य है, ब्रह्मचर्य है, पवित्रता है, तो कौन सा क्षेत्र है? धर्म क्षेत्र। तो मेरे मन में क्या चल रहा है, ये सबसे पहला प्रश्न है। कहीं मेरे मन में भी तो धर्म क्षेत्र की बजाय कुरुक्षेत्र तो नहीं है, संघर्ष तो नहीं है? हम कहते हैं कि पूर्व जमाने के लोग बहुत भले लोग थे। काहे के भले? तब भी तो लड़ रहे, लड़ने की चाह, लड़ने की पिपासा तब भी तो थी जो आज तक है। एकत्र हुए हैं, युयुत्सव, इच्छा दोनों को ही है, पांडवों को भी है तो उनको भी है। कारण कुछ कुछ हो सकते हैं अलग अलग, पर इच्छा तो दोनों को है। तो सबसे पहला पॉइंट है धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। दूसरा पॉइंट, धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र 7 चीजों का प्रतीक है। यदि हमारे हृदय में, हमारे मन में भी एक धृतराष्ट्र बैठा हुआ है तो वो कुरुक्षेत्र ही है, धर्म क्षेत्र नहीं। धृतराष्ट्र कौन है? सबसे पहला, क्या ऐसा कोई धृतराष्ट्र हुआ था या नहीं हुआ था उसकी चर्चा छोड़ दो। धृतराष्ट्र एक रूपक है, एक प्रतीक है। सबसे पहला, धृतराष्ट्र अर्थात अज्ञान, और अज्ञान की संतति विकार ही हो सकती है। धृतराष्ट्र अर्थात अज्ञान। धृतराष्ट्र केवल आंख से ही अंधा नहीं है, मन से भी अंधा है, मन से भी अंधा है, मन में भी पट्टी लगी हुई है। तो जब जब हमारे मन में अंधकार है तब तब हम कौन हुए? धृतराष्ट्र। क्या धृतराष्ट्र का कोई अंश मुझ में तो नहीं? यदि अज्ञान हृदय में है तो मैं धृतराष्ट्र हूं, और अज्ञान की जो संतति है वो विकार है, दुख है, पीड़ा है, दर्द है, वो भी अंधी ही है। वो भी जो कर रही है उन्हें पता नहीं क्या कर रही है,
रावण के 100 सिर, मुख, ये घोष्टों का आसुरी राज्य है। आज बाबा ने कहा है अज्ञान है। हाँ, उसे कोई संजय जैसा मिल जाए। संजय इंगित करता है उस व्यक्तित्व को जिसके पास दूरदृष्टि और दूर श्रवण है। क्लैरऑडियंस एंड क्लैरवॉयंस, ये 2 शक्तियां है उसके पास। संजय संयम का भी प्रतीक है। हाँ, अगर अज्ञान की आंखें संयम की आंखों से देखे तो उसे दूर क्या हो रहा है वो दिखाई दे सकता है, परंतु धृतराष्ट्र खुद नहीं देख सकता दूर क्या हो रहा है। तो धृतराष्ट्र अर्थात अज्ञान। दूसरा, धृतराष्ट्र अर्थात मोह। धृतराष्ट्र खुद कहता है मैं पुत्र मोह का रोगी हूं। कौन हूं? पुत्र मोह का रोगी हूं। और आशीष भाई, मोह क्या करता है आज की मूल्य से? सत्यानाश करता है, बेमुख करता है। मोह बड़ा खराब है, तुम्हें बंदर बंदरिया बना देता है। बच्चियां बहुत अच्छी अच्छी है पर मोह भी बहुत है उनमें। आज सुबह की साकार मुरली, बच्चियां है बहुत अच्छी पर मोह बहुत है। बंदर बंदरिया बना देता है, बेमुख कर देता है बाप से। धृतराष्ट्र खुद कहता है विदुर से एक जगह, विदुर मैं क्या करूं, मैं पुत्र मोह का रोगी हूं। मोहग्रस्त है, और जो व्यक्ति मोहित है वो कभी भी सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर सकता। उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है मोह की, वो देख ही नहीं सकता करना क्या है करना नहीं क्या है, क्योंकि सारा ध्यान सारा लक्ष्य वो जिस व्यक्ति में मोह है उसी में केंद्रित है। तो क्या एक ब्रह्मा कुमार और एक ब्रह्मा कुमारी यदि मोहग्रस्त है तो वो धृतराष्ट्र ही नहीं है, क्योंकि मोह कुछ भी करने नहीं देता, बेचैन रखता है। जैसे धृतराष्ट्र बेचैन है, निरंतर बेचैन है। दूसरा, तीसरा, धृतराष्ट्र अर्थात उच्चाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, एम्बिशियस। जब देखो तब एकांत में अपना जो ये मुकुट है उसको हाथ लगाते हुए बैठा रहता है। अच्छा लगता है उसको, अच्छा लगता है हाथ लगाने का। सोचता है कि वैसे तो मैं नहीं बन पाया परंतु मेरा बेटा जरूर बने। उसकी अपनी भी बहुत इच्छाएं थी, जबकि वो बड़ा था परंतु अंधा था, इसके लिए पांडु को राजा बनाया गया। पर पांडु की अकाल मृत्यु हो गई, इसके लिए उत्तराधिकारी के रूप में वो राज्य करने बैठा है। परंतु उसको हमेशा लगता है मेरे साथ अन्याय हुआ है, जो अन्याय मेरे साथ हुआ मेरे बेटे के साथ नहीं होना चाहिए। इसके लिए दुर्योधन कितना भी दुष्टता करता है, फिर भी पुत्र मोह और उसकी अपनी महत्वाकांक्षा उसे माफ करने को मजबूर कर देती है। तो अत्यंत महत्वाकांक्षी हो जाना अर्थात रिलीजियस माइंड इज अ नॉन एम्बिशियस माइंड। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चल रहा है, जो व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चल रहा है, जो व्यक्ति ज्ञान में चल रहा है, अगर उसमें सांसारिक इच्छाएं हैं, सांसारिक महत्वाकांक्षाएं हैं, कामनाएं हैं, तो वो इस मार्ग में प्रगति कभी नहीं कर सकता। एक व्यक्ति कहे कि मुझे कुछ बताओ कि मैं भगवान से कैसे मिलूं, पर मुझे बहुत बड़ा एक साधु संतों के पास लोग आते कहते कि अच्छा इस इलेक्शन में हम आ जाए, इसके लिए कुछ मार्ग बताओ। कैसा ये विरोधाभास है। एक तरफ तो इच्छा है कि हम नेता बन जाएं और दूसरी तरफ है कि भगवान की भी प्राप्ति हो। ये 2 चीजें एक साथ नहीं हो सकती। शेक्सपियर का मैकबेथ जनरल होता है, स्कॉटलैंड का, केवल जनरल, एक सिपाही का जनरल। उसको स्वप्न में 3 लोग दिखते हैं और वो कहते तुम राजा बनोगे, और तब से भूत सवार हो जाता है कि मुझे राजा बनना है, मुझे राजा बनना है, स्कॉटलैंड का राजा बनना है। और एक दिन मैकबेथ और लेडी मैकबेथ दोनों स्कॉटलैंड के राजा को मार देते हैं और खुद वो राजा बन जाता है। और राजा बनने के बाद में आत्मग्लानि होती है, मैंने क्या कर दिया, परंतु फिर भी छुपाएगा कैसे अपने आप को, फिर एक तानाशाही राजा के रूप में उभर कर आता है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। जैसे हेमलेट गाता है वैसी उसकी भी स्थिति है। और फिर उसी दर्द से, उसी दुख में ऐसा ही तानाशाह करते कितने लोगों को उसे मारना पड़ता है और अंत में वो खुद ही मर जाता है। ये शेक्सपियर की लिखी हुई 17वीं शताब्दी की ट्रेजेडी है। महत्वाकांक्षा, धृतराष्ट्र अर्थात महत्वाकांक्षी, उच्चाकांक्षी, एम्बिशियस, वर्ल्डली डिजायर्स, कामनाओं से भरा हुआ चित्त धृतराष्ट्र है। चौथा,
धृतराष्ट्र अर्थात हठधर्मिता, हठी है वो, मानता नहीं है किसकी, जिद्दी है बिल्कुल। जिद और सिद्ध करना बाबा ने कहा है ये ब्राह्मणों के लक्षण नहीं है। कोई भी चीज बस हम जैसा चाहते वैसी होनी चाहिए। वैसे वो भी जिद्दी है, गांधारी उसे कितना समझाती है। गांधारी कहती है मेरा भी दुर्योधन से प्रेम है, परंतु मैं पांडवों के साथ कोई अन्याय नहीं देखना चाहती। परंतु धृतराष्ट्र तो चाहता है कि पांडवों के साथ अन्याय हो जाए तो चलेगा, पांडव मर भी जाए तो चलेगा, परंतु मेरा बेटा नाराज नहीं होना चाहिए। और यही हठ है उसकी, इंसिस्टिंग नेचर, हट हट स्वभाव है हट में। चौथा, पांचवा, धृतराष्ट्र अर्थात भय, निरंतर भय वाली स्थिति है, अनिश्चिंतता है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरा ये मुकुट, मेरा ये सिंहासन छूट तो नहीं जाए, जिस पोस्ट में मैं हूं कोई छीन तो नहीं ले, जिस डिपार्टमेंट में मैं हूं ये महकमे में कोई दूसरा इंचार्ज आ जाए तो मेरा क्या होगा। आशीष भाई, भय, कावर्ड्स डाई मेनी अ टाइम्स बिफोर देयर डेथ, शेक्सपियर ने कहा है। जो डरपोक है, जो कायर है, वो तो अपनी मृत्यु से कई समय पहले ही मर जाते हैं। ऐसा मरा मरा सा जीवन अर्थात धृतराष्ट्र, निरंतर भय, निरंतर स्ट्रेस, निरंतर चिंता। ब्राह्मण बन गए परंतु भय, इनसिक्योरिटी है, पता नहीं हमको कुछ कर दे तो, कमरा ही बदल दे तो, जो अधिकार प्राप्त है किसी ने छीन लिया तो। ये धृतराष्ट्र के संस्कार है, इससे मुक्त होना है। छठवा, यहां बैठा है और जानना चाहता है वहां क्या होता है। किम कुर्वत संजय, परचिंतन की दृष्टि है ये। तुमको क्या करना है, शांति से बैठो, इंटरेस्ट है उसको जानने में वहां क्या हो रहा है, शांतिवन में, उस सेंटर में क्या हो रहा है, वहां विदेश के सेंटर में क्या हो रहा है। वो भाई 2 साल से आया क्यों नहीं, ये बहन इधर इतने दिनों से क्यों रुकी हुई है मधुबन में, अंधा है परंतु जानना चाहता है वहां क्या हो रहा है। और जानने में भी क्या मोह, देखो उसका कहता मामका पांडवश्चैव, पहले मेरे पुत्र के बारे में बताओ फिर पांडवों के बारे में बताना। उसमें भी पूछने में देखो कैसा है, पहले किसके बारे में बताओ, मामका मेरे, और पांडु पुत्र उनका क्या हो रहा है, वो वहां क्या कर रहे हैं, युद्ध कहां तक आया है मुझे बताओ हे संजय। मोह भी दिखता है यहां पर। परचिंतन, व्हाट इज दैट टू यू। जीसस पीटर से कहता है तुमको क्या करना है, मैं जॉन के बारे में क्या सोचता हूं, मैं जॉन से कितना प्यार करता हूं, तुम अपना देखो, तुमसे मैं करता हूं, तुम जाओ अब अपने अपने से काम रखो। जॉन और मेरा क्या संबंध है, तुम्हें क्या लेना देना। व्हाट इज दैट टू यू, अपने मतलब से काम, माइंड योर ओन बिजनेस। तो धृतराष्ट्र अर्थात परचिंतन। अंतिम 7वां क्या हो सकता है, धृतराष्ट्र अर्थात बदला, प्रतिशोध। जो अन्याय मेरे साथ हुआ है मेरे बेटे के साथ नहीं होना चाहिए। हम किसी डिपार्टमेंट में गए टोली लेने, उन्होंने हमें कम टोली दी, आने दो अपने डिपार्टमेंट में, हम देखेंगे। हम सेवा केंद्र में गए तो रहने की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी, आने दो मधुबन में, देखते हैं। सूक्ष्म बदला, अत्यंत सूक्ष्म बदला धारण करता है। अव्यक्त वाणी, बाबा के महावाक्य, जब तुम प्रतिशोध या बदले की भावना से मुक्त हो जाओगे तब संपूर्ण बन जाओगे। भगवान वाच, मतलब बदले की भावना है, वृत्ति है, व्रत से वृत्ति को बदलो, कल वरदान में कहा था। व्रत, दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देगी। कहीं मुझ में धृतराष्ट्र छिपा तो नहीं। धूर्तराष्ट्र, धृतराष्ट्र। तो गीता की शुरुआत एक अंधे आदमी की महत्वाकांक्षा से होती है कि जो यहां बैठकर पूछ रहा है वहां क्या हो रहा है। और विडंबना ऐसी है कि धर्म क्षेत्र ही क्या बन गया है, कुरुक्षेत्र बन गया है।
जब ऐसी स्थिति हो जीवन में संघर्ष वाली, अविराम संघर्ष चल रहा है जहां पर भातृघातक संघर्ष, तो वो कुरुक्षेत्र है। तो धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। हमारे मन की भूमि पर ऐसी दो सेनाएं तो नहीं खड़ी है जिनके बीच ये संघर्ष होने वाला है या चल रहा है, क्योंकि जहां धर्म क्षेत्र हुआ वहां पर युद्ध नहीं हो सकता। कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है। मेरे मन में धर्म क्षेत्र है या कुरुक्षेत्र है? मेरे मन में धृतराष्ट्र है या संजय है? धर्म की रक्षा के लिए हो रहा है, धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, तो धर्म स्थापन क्यों नहीं हुआ? क्यों कलयुग का शुरुआत हुआ, कलयुग का आगाज हुआ युद्ध से? क्यों ऐसा हुआ? कितने मौलिक प्रश्न हैं। ऐसे हजारों प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम खोजेंगे, ढूंढेंगे। तो आज दो बातें, धर्मक्षेत्र की और धृतराष्ट्र की। कुरुक्षेत्र और धृतराष्ट्र। मोह है अर्थात धृतराष्ट्र, अज्ञान अंधकार है अर्थात धृतराष्ट्र, बदले की भावना, उच्चाकांक्षा है, भय है, परचिंतन है अर्थात धृतराष्ट्र। शांति से बैठो। कहाँ क्या हो रहा है? किम करोति संजय, क्या करना है तुमको? शांति से बैठ जाओ। दूसरा है संजय। संजय कौन है? संजय बहुत अधिक आध्यात्मिक व्यक्तित्व नहीं है वैसे तो, परंतु उसे ये दो शक्तियां प्राप्त हुई है। परंतु इसका मतलब ये भी नहीं कि जो शक्तियां उसे प्राप्त हुई है वही अध्यात्म की पराकाष्ठा है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है। उसे वो शक्तियां मिली है, परंतु और जब जब शक्तियां प्राप्त होती है व्यक्ति का, वो अध्यात्म में हानि ही करती है, क्योंकि वहां से अहम जन्म लेता है। वो जो अध्यात्म की शक्तियां है, चाहे शारीरिक शक्तियां या साइकिक मानसिक शक्तियां, ये 2 पावर्स है, सिद्धियां जिनको कहते हैं। यहाँ 2 शक्तियों की चर्चा है, क्लायर ऑडियंस एंड क्लायर वॉयंस। क्लायर ऑडियंस अर्थात दूर ध्वनि, दूर वहां क्या हो रहा है वो सुनाई देता है। किम कुर्वत संजय, हे संजय मुझे बताओ वहां क्या हो रहा है, मैं नहीं देख पाता, तुम बताओ। और वो देख सकता है, दूर दर्शन, दूर का दर्शन कर सकता है, क्लायर वॉयंस एंड क्लायर ऑडियंस, ये 2 शक्ति है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हमने यहाँ पर त्रिकालदर्शी की एक क्लास ली थी ना, त्रिकालदर्शी में कहा था, त्रिकालदर्शी अर्थात 7 बातें हाँ और 7 बातें नहीं। त्रिकालदर्शी अर्थात पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं। त्रिकालदर्शी अर्थात टाइम ट्रेवल नहीं। त्रिकालदर्शी अर्थात थॉट रीडिंग नहीं। त्रिकालदर्शी अर्थात क्लायर ऑडियंस नहीं। त्रिकालदर्शी अर्थात क्लायर वॉयंस नहीं। त्रिकालदर्शी अर्थात फॉर्च्यून टेलिंग नहीं। त्रिकालदर्शी अर्थात सिक्स्थ सेंस नहीं। ये त्रिकालदर्शी। परंतु त्रिकालदर्शी की एक परिभाषा और दी थी, त्रिकालदर्शी अर्थात क्लायर ऑडियंस, त्रिकालदर्शी अर्थात क्लायर ऑडियंस, त्रिकालदर्शी अर्थात थॉट रीडिंग। यहाँ एक जो संपूर्णता की निशानी, अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात दीदी से, दूसरों के मन के भावों को तुम जानने लगोगे जब जब तुम संपूर्णता के समीप पहुंचोगे, तो थॉट रीडिंग कर सकोगे। क्या होने वाला है तुम्हें पहले ही पता चलेगा। अब तुम कहते हो कि ड्रामा, अब तुम कहते हो कि जो होगा ड्रामा अनुसार होगा, तब तुम कहोगे, तब तुम जो सोचोगे वो ड्रामा में होगा। ड्रामा और तुम्हारी सोच साथ साथ चलेगी। क्लायर ऑडियंस, क्लायर वायंस, ये संपूर्णता की निशानी है। दूर सुनना आवाजें, किसकी आवाजें सुनोगे? प्रकृति की आवाजें, समय की आवाज, समय की पुकार, प्रकृति की पुकार, आत्माओं की पुकार, भक्तों की पुकार, सन्यासियों की पुकार, इन सारी पुकारों को सुनना, ये संपूर्णता की निशानी है। देखना संसार की क्या दशा और दिशा है इस समय, उसको यहीं बैठ के देख लेना, ये संपूर्णता की निशानी है, अर्थात संजय बनना है। ये है संजय। संजय बैठकर देख सकता है, सुन भी सकता है, धृतराष्ट्र नहीं देख सकता, क्योंकि
ग्रस्त है, पुत्र मोह का रोगी है। जब संजय को दूत बनाकर भेजा जाता है अज्ञातवास के बाद जब युधिष्ठिर अपना दूत भेजता है इधर, उसके उत्तर में धृतराष्ट्र अपना दूत संजय को बनाकर भेजता है। गांधारी कहती है अब रहने का क्या है, द्रौपदी चीरहरण हो गया, सब कुछ हो गया, अब उनको उनका इंद्रप्रस्थ लौटा दो। परंतु धृतराष्ट्र कहता है युधिष्ठिर, मेरे प्रिय युधिष्ठिर ने दूत क्यों भेजा, वो खुद आ सकता था। इसके लिए संजय को भेजा जाता है। और संजय जब जाता है वहां पर, अर्जुन उससे प्रश्न पूछता है संजय से कि किसका संदेश लाए हो, हस्तिनापुर नरेश का संदेश लाए हो एक, या दुर्योधन के पिता का संदेश लाए हो, क्योंकि हस्तिनापुर की गद्दी पर जो बैठा है वो राजा नहीं पिता बैठा है, या हमारे ज्येष्ठ पिताश्री का संदेश लाए हो, किसका संदेश लाए हो, पहले तो ये स्पष्ट करो। तो धृतराष्ट्र ऐसा व्यक्तित्व है, बटा हुआ है, एक नहीं है, वो बटा है। तो संजय वह व्यक्तित्व है प्रतिभाशाली, जिसका कोई स्वार्थ नहीं है इस युद्ध में। इसके लिए धृतराष्ट्र उस पर बड़ा ट्रस्ट है, क्योंकि बाकी सब तो उसे नीति के पाठ ही पढ़ाते रहते हैं। विदुर आता है नीति के पाठ पढ़ाता है, वो भीष्म आता है नीति के पाठ पढ़ाता है, कृपाचार्य नीति के पाठ, द्रोणाचार्य सब उसको पाठ ही पढ़ाते रहते हैं, तुम्हें राज्य ऐसा करना चाहिए। ये एक ही संजय उसको ठीक लगता है, थोड़ा बेचारा निस्वार्थ है, जो बोलो सुन लेता है, इसके लिए उसको बना के भेजते हैं। ये संजय है, संजय अर्थात निस्वार्थ, संजय अर्थात दूरदृष्टि, दूर श्रवण, संजय अर्थात संयम, संजय अर्थात संयम। जब अज्ञान संयम की आंखों से देखता है तो देख सकता है दूर क्या हो रहा है। निष्पक्ष है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है, ना इधर ना उधर। वो तो कहता है कृष्ण से, हे कृष्ण, मैं तो क्या, ये सारे जो पांडुपुत्र है और कौरव पुत्र सबको मैंने अपनी गोद में खिलाया है, चाहे ये जीते या वो जीते, दुख तो सब जगह है, दोनों ही जगह दुख है, क्योंकि तो रक्त की नदियां तो वहीं बहेगी। तो संजय में ये दो शक्तियां है। क्या ये दो शक्ति हम में आ सकती है विठल भाई? आ सकती है। ये कोई बहुत बड़ी साधना नहीं है। टेड सीरियो नाम का एक व्यक्ति था, टेड सीरियो, पढ़ सकते हैं उसके बारे में। न्यूयॉर्क में बैठता हुआ, उसकी आंखों में जो दूर कहीं हो रहा है वो दिखाई देता था, और उसके फोटोग्राफ्स भी हजारों लिए थे लोगों ने। उसकी आंखों में, रेटिना में जो दूर होने वाली घटनाएं हैं वो दिखती थी, और वो फोटोग्राफ्स भी लिए हुए हैं। एक दूसरी महिला थी जिसका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद में वो दिन में तारे देखती थी, मतलब वैसे मुहावरा नहीं, दिन में तारे दिखाई देते थे उसको। फिर उसका ऑपरेशन किया गया था उसके लिए, क्योंकि उसे दिखने था, जो दूसरों को नहीं दिखता था उसको दिखता था। एक दूसरा ऐसा स्कैंडिनेविया में एक व्यक्ति था जिसका दुर्घटना हो गई, दुर्घटना के बाद उसको निरंतर कानों में गूंज, आवाज ही आवाज सुनाई दे रही है निरंतर, और उसे भी समझ नहीं आ रहा ये क्या है। बाद में पता चला कहीं दूर कुछ मीलों की दूरी पर टीवी स्टेशन था, वो टीवी स्टेशन में जो कुछ सुनाई देता था वो सब उसको यहाँ सुनाई दे रहा था। उसके कानों का ऑपरेशन करना पड़ा, तब कहीं वो थोड़ा, पर उसमें कुछ था नहीं खराबी। जैसे कानों में कुछ शक्ति थी वो जागृत हो गई, जैसे उस महिला की आंखों में कोई शक्ति थी जो जागृत हो गई। हमारी आंखों में और हमारे कानों में या आत्मा में भी ऐसी शक्तियां हैं। अगर वो जागृत हो जाए तो हम वो देख सकते हैं जो यहाँ दिखाई नहीं देता, जो कि इनटेंजिबल है, जो कि इनविजिबल है, अदृश्य है। संजय अर्थात क्लायर ऑडियंस और क्लायर वाइन्स की शक्ति रखने वाला, संयम रखने वाला, निरपेक्ष, निष्पेक्ष ऐसा व्यक्तित्व। ऐसे व्यक्तित्व को बहुत सारे विश्वास भी करते हैं। इसके लिए तो पूछ रहा है किम कुर्वत संजय, मुझे बताओ संजय वहां क्या हो रहा है। बाकी किसी से पूछूंगा तो सब गलत बताते हैं। तो ये प्रथम अध्याय, प्रथम श्लोक अभी पूरा बाकी है, वो अगली बार करेंगे। और ये दीर्घकालीन श्रृंखला चलने वाली है, जिसमें फिर बहुत सारे ज्ञान के जो प्रश्न है। आज की मुरली में गीता में कृष्ण के साथ में इस मैदान में राधा को तो दिखाया नहीं, ऐसे बाबा बीच बीच में प्रश्न पूछते रहते। आज की मुरली में आया है, गीता में कहीं नहीं दिखाया है, राधा का नाम ही नहीं है। राधा का नाम तो भागवत में भी नहीं है, कहीं कहीं पर भी नहीं है।
राधा का तो नाम ही नहीं है भागवत में, ये तो बाद में सब बना। जब सम्राट अशोक था, कहाँ राधे की कृष्ण की भक्ति होती थी? जो भक्ति होती थी शिव की होती थी। कुरुक्षेत्र में भी थानेसर है क्या है वो? थानेसर, उसका मानेसर नहीं, वो तो दूसरा है। थानेसर का पहला जो नाम था वो कुछ स्थानेश्वर था, माना भगवान का स्थान, मतलब शिव का स्थान था वो, ऐसा कहा हुआ है। ये कृष्ण विष्णु तो सब बाद में। कृष्ण की भक्ति के इतिहास देखो तो भक्ति शुरुआत ही 8वीं शताब्दी में हुई, उसके पहले कृष्ण का तो कुछ है ही नहीं। और राधे कृष्ण के मंदिर तो 16वीं और 7वीं 8वीं शताब्दी 16वीं 17वीं शताब्दी में बनने चालू हुए। उसके पहले कृष्ण राधे का वैसी कोई जोड़ी नहीं थी, ये विग्रह था ही नहीं। केवल शिव की भक्ति, शिवलिंग की। मोहिंजोदारो एंड हड़प्पा जो खोजा गया उसमें तो शिवलिंग मिले, राधे कृष्ण तो मिला ही नहीं। तो जैसे एडमंड बक का बताया कि उसने इतिहास लिखना छोड़ दिया जब देखा कि भाई इतना मतभेद, घर के पीछे ही खून हुआ और इतने मतभेद है, क्या मतलब है लिख के? तो हम कैसे कह सकते? वो कहते हाँ ये मेरा खाली ओपिनियन है, प्रुजुडिस है, इसमें पूर्वाग्रह है, जो भी मैं लिखूंगा, इसके लिए लिखना छोड़ दिया उसने। इसके लिए गीता पर हजारों टीका टिप्पणियां, इतना कुछ है, परंतु सत्य क्या है किसी को भी नहीं पता। जो उस पर प्रवचन करते उनको भी नहीं पता सत्य क्या है। सत्य तो केवल भगवान ही बता सकता है, और भगवान अब बता रहा है। वह शिव का ज्ञान, वह शिव की वाणी अर्थात मुरली, और वही सच्ची सच्ची श्रीमद भगवद गीता है। ओम शांति।